हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो 30 में से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और यह क्लास दोनों लेवल के लिए है, प्राइमरी एंड जूनियर। ओके, ये हिंदी भाषा जो है सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए हो। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही होगा। ओके ना। चलिए, सेकेंड लैंग्वेज में आपके द्वारा चयन किया जाएगा कि आप संस्कृत लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं या उर्दू लेना चाहते हैं। ओके, तो उसकी तैयारी अलग से आपको करनी होगी, उसकी भी तैयारी मैं करवाऊंगा आप लोगों की। ओके, तो चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकेंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और इस बार यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है बेहतरीन अंकों के साथ, तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है डियर? ये है सरदार पूर्ण सिंह जी का। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी इनके अन्य निबंध है, जैसे सच्ची वीरता हो गई, ठीक है, कर्तव्य और सभ्यता हो गया, मजदूरी और प्रेम हो गया। ये सारे निबंध हैं सरदार पूर्ण सिंह की। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन से? यहाँ पे देखिए, जैसे नाभा दास हो गए, परमानंद दास हो गए एंड कृष्णदास हो गए एंड नंददास हो गए। तो इसमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कृष्णदास हो गए, नंददास हो गए, ठीक है, परमानंद दास हो गए, और भी जैसे कवि हैं, जैसे कृष्णदास मैंने आपको बता ही दिया, सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, ठीक है, एंड छीद स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी हो गए, चतुर्भुज स्वामी हो गए। ये सब क्या है? अष्टछाप के जो है प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पे नाभा दास आपके अष्टछाप के कवि नहीं है। 32 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना। चलिए, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें, खुशी मिलती है। अगला प्रश्न, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? आत्म साक्षात्कार या अनिवर्चनीय या स्वानुभूति या रहस्य। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अनिवर्चनीय होगा। 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? देखिए, अगर आप लोगों को बेस्ट बुक के बारे में नहीं पता है तो मैं क्लासेस में बताता हूँ। और आज जो सुबह एक वीडियो आई थी सबसे मॉर्निंग में, उस वाली वीडियो को अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको बुक के बारे में नॉलेज हो गया होगा। बाकी मैं हिंदी की क्लास है ये, तो हिंदी की बुक के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप लोग सबसे बेस्ट हैं यूनिवर्सल की ले सकते हैं। राजपाल सिंह की बुक आती है एक, यूनिवर्सल की, नया एडिशन ले सकते हैं या तो पुराना वाला भी आप लोग ले सकते हैं यूनिवर्सल की। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो यूनिवर्सल की ले सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है। 30 में 30 स्कोर आप लोग कर सकते हैं, बस पैसेज आपको सही करना होगा। 30 में 30 स्कोर आप लोग कर सकते हैं हिंदी में उस बुक से। हाँ, अगर आपके पास आदित्य की बुक है तो फिर आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आदित्य में क्या होता है, थोड़ा त्रुटियाँ उसमें होती हैं, और जो यूनिवर्सल वाली बुक है ना, उसमें आपको एक भी गलती नहीं देखने को मिलेगी पूरे बुक में। ठीक है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बेस्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ। जो बुक मैं पढ़ता हूँ उस बुक से मैंने भी यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है पढ़कर। ओके ना। तो एक विश्वास के साथ आप लोग ले सकते हैं उसे, यूनिवर्सल की बुक, ठीक है, और सस्ती भी आती है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है भाई? तो वो है व्रज भाषा। 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट के बुक के बारे में जानना है तो मॉर्निंग वाली वीडियो देख लेना। भूषण किस काल के कवि हैं? बताइए, भूषण जो है किस काल के कवि हैं? और तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दें, इसका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। सीटेट का भी आ जाएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो डीएलएड या बीएड अपेयरिंग वाले हैं तो तैयारी आप लोग शुरू करें, कंप्लीट है तब भी शुरू कर दें। ओके, तो भूषण जो है किस काल के कवि हैं? ये जो है रीतिकाल के कवि हैं। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह, सभी रस के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। उत्साह बताइए किस रस का स्थायी भाव है भाई? करुण रस का तो शोक होता है,
वीर रस का उत्साह होता है, हास्य का हास्य होता है, श्रृंगार का रति होता है। तो यहाँ पे उत्साह किस रस का हो जाएगा? वीर रस का हो जाएगा। 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कवितावली के रचनाकार हैं कौन? सूरदास, तुलसीदास या जयसी या घनानंद? बताइए कवितावली के रचनाकार कौन है? तो देखिए कवितावली जो है ये किनकी है? ये तुलसीदास जी की है। और भी इनके जो है जैसे रचनाएं हैं, जैसे कृष्ण गीतावली हो गई, दोहावली हो गई, विनय पत्रिका हो गए एंड गीतावली हो गई। ये सब क्या है? तुलसीदास की जो है कविताएं हैं। ओके, चलिए यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? बताइए आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? जगनिक, सरहपा, खुसरो या गोरखनाथ? 38 का जवाब दीजिए सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास में 50 लाइक होनी चाहिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में कंजूसी करते हो। चलिए आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे भाई? तो वो थे खुसरो। कौन थे? खुसरो थे। ओके, 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। खुसरो मतलब अमीर खुसरो। ओके, चलिए बहुत अच्छे। टा वर्ग में जो है किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, मूर्धन्य या तालब या दंत? सबके उच्चारण स्थान आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें, का वर्ग की बात करें तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। चा वर्ग की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। टा वर्ग की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धन्य से होता है। ता वर्ग की बात करें तो इसका उच्चारण दंत से होता है। एंड पा वर्ग की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ओके, तो का के बाद तो पता ही है, खा गा घा आता है, चा के बाद छा छा झा आता है, टा के बाद ठा ठा डा सब आता है ना। उसके आगे आप लोग लग कर का कंठ से, चा का तालु से, टा से मूर्धन हो गया, ता का दंत से होता है। ता वर्ग के सभी व्यंजन आपके होते हैं दंत से एंड पा ओष्ठ हो गया। और भी तीनों याद कर लीजिए इनको। सा को इस वाले सा की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण दंत से होता है, इसका तालु से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछा क्या था भाई? टा वर्ग। तो टा वर्ग का जो है क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देंगे। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दें गोली की रफ्तार से, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अंधेर नगरी के लेखक हैं कौन? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और भी इनके जैसे रचनाएं हैं, जैसे भारत दुर्दशा, ये भी हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11, 13। बताइए कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में? फटाफट आंसर करें भाई। बहुत अच्छे, वेल डन। अगर आप लोग आज 30 में से 18 प्रश्न सही कर लिए तो आप लोग यूपी टेट में 28 प्लस स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बताइए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी बुक आपके पास नहीं है तो केवल क्लास देखें, और क्लास एक भी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। डेली आपको क्लास देखना है, डेली। ओके, और डेली क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए आप लोग। ठीक है, कभी कभी थोड़ा गैप हो जाता है, तो आप लोग जैसे रेगुलर प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताएं। मैं तो तैयारी आप लोगों की शुरू ही करना चाहता हूँ कि रेगुलर आपकी क्लास आए, क्योंकि पहले से आप लोग रिविजन आप नहीं करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, कारक से प्रश्न आने ही आने हैं। देखिए जहां पे जिस वाक्य में अलगाव की बात हो, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना, कूद रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, सॉरी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे अपादान कारक। ओके, चलिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव, स्टार्टिंग में मैंने अभी बताया था ना, श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। ठीक है, और उत्साह वीर का हो गया, हास्य का हास हो गया। ठीक है, क्रोध किसका है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? भ्रमर हो गया, मस्तक हो गया, अग्नि हो गया, मछली हो गया। बताइए 44 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे मछली आपका तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है मत्स्य होता है। क्या होता है? मत्स्य। ये मत्स्य आपका होता है, बाकी ये आपका तत्सम है, अग्नि का आग होता है। ठीक है, ये मत्स्य, भ्रमर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, भ्रमर का तद्भव क्या होगा? भंवरा हो जाएगा। अग्नि का आग मैंने बता ही दिया।
ओके, चलिए बहुत अच्छे, आगे चलें। चलिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए सब लोग। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे सूर्य धन उदय हो जाएगा। क्या होगा? सूर्य धन उदय होगा। यहाँ पे 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तेरी बरछी क्या है? तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ओके ना, 46 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। देखिए, जितना भी यूपी टेट एग्जाम का सिलेबस है पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में क्लास चलेगी। हर सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका संस्कृत हो लैंग्वेज सेकंड में, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका मैथ हो। हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास चलेगी एंड प्रैक्टिस सेट की क्लास चलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है किसने? बालकृष्ण भट्ट ने किया है इसका संपादन, हिंदी प्रदीप पत्रिका का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इसमें बताइए। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच या व्रत और विकास, बताइए कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है इसमें? तो ये तीनों हैं आपके, कुटच, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, व्रत और विकास नहीं है इनका। ओके, चलिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए, जहां पे भी आपको यथा दिख जाए, यथाशक्ति, यथासंभव, वहां पे आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, और जैसे उपसर्ग जिसमें लगा रहता है ना, तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। जैसे प्रतिकूल आपका हो गया, ये दिख रहा है ना प्रतिकूल, तो यहाँ पे देखेंगे प्रति उपसर्ग है ना, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और जो संख्यावाची होता है वो द्विगु होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब सब मैं पढ़ाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, समास संधि सब क्लियर होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए, तद्भव शब्द का चयन करें आप लोग। तो यहाँ पे भंवरा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? यही जो ऊपर वाला है भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुदरी का जो है तत्सम रूप क्या होगा? मुदरी का तत्सम रूप बताइए, फटाफट आंसर करेंगे। मुदरी का तत्सम रूप क्या है? तो मुदरी का डियर जो तत्सम होगा मुद्रिका होगा। क्या होगा? मुद्रिका। 51 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती जो है किसकी रचना है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृगावती किसकी रचना है? ये जो है कुतुबन की है। किसकी? कुतुबन की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, परमार रासो किसके द्वारा रचित है? बताइए सब लोग, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह या नरपति नाल या चंद बरदाई या जगनिक? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ये तो ये है जगनिक के द्वारा। ओके, यहाँ पे 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, रैदास जी की या सूरदास जी की? वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है, 50 लाइक कंप्लीट होनी चाहिए इस क्लास में, और ये आप लोगों का कार्य होता है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है डियर, ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो ये प्रस्तावित किया गया भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फटाफट आंसर करें भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय आपका हो जाएगा। 56 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, या बीच में से जो है निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई का जो अर्थ होता है डियर, दोनों ओर मुसीबत। क्या होता है? दोनों ओर मुसीबत होता है। चलिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
तो ये इसकी भाषा है अवधी भाषा, ठीक है। और रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की है, ठीक है ना। चलिए, लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का विलोम, तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम होगा अपकर्ष होगा। क्या होगा? अपकर्ष। लास्ट क्वेश्चन, आनंद कादंबनी के जो है संपादक कौन थे? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आज आपके बने हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। अगर 15 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं तो डोंट वेरी, अपनी तैयारी शुरू करते रहें। ऐसे ही तैयारी करें आप लोग, डेली रेगुलर बेस पे अपनी जो है तैयारी करें, गैप नहीं होना चाहिए। और यूपी टेट आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलेगा। अगर आप लोग पहली बार देने जा रहे हैं तो डोंट वेरी, मैं तैयारी आपकी जो है बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे क्या होगा, जैसे जो डेली क्लास चलती हैं इनकी PDF आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलती रहेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे छोटी छोटी जो भी एजुकेशनल अपडेट रहती हैं, सुबह न्यूज़पेपर की कटिंग रहती है, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रहती हैं, तो वहाँ पे आपको मॉर्निंग में मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देना और वीडियो को लाइक कर देना डियर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।